कभी सोचा है कि कुछ चीजों का साइज बदलने पर वो एकदम सही क्यों लगती हैं और कुछ बिल्कुल अजीब? असल में इसके पीछे एक छिपा हुआ नियम है। एक ऐसा नियम जिसे हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं पर अक्सर हमें पता भी नहीं होता। तो चलिए आज इसी नियम की पहेली को सुलझाते हैं। अरे ये तो हम सबने देखा है ना? किसी तस्वीर का आकार बदलने की कोशिश की और वो अचानक ऐसी दिखने लगी। बाईं ओर वाली तस्वीर एकदम परफेक्ट है, लेकिन दाईं ओर वाली पूरी तरह से खिंच गई है, डिस्टॉर्टेड हो गई है। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। वो कौन सा छिपा हुआ नियम है जो ये पक्का करता है कि जब भी किसी चीज का आकार बदला जाए तो वो सही दिखे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी? इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आकार बदलते वक्त आखिर गड़बड़ी होती कहाँ है। चलिए जरा इन तस्वीरों के पीछे के नंबर्स पर नजर डालते हैं। हमारी ओरिजिनल तस्वीर यानी इमेज ए 60 मिलीमीटर चौड़ी और 40 मिलीमीटर ऊंची है। बिगड़ी हुई तस्वीर बी 40 गुणा 20 की है और सही दिखने वाली छोटी तस्वीर सी 30 गुणा 20 की है। यकीन मानिए सारा राज इन्हीं नंबर्स में छुपा है। और ये लीजिए राज खुल गया। गड़बड़ तब होती है जब हम सोचते हैं कि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों से एक ही नंबर घटाना है, जैसे कि 20 मिलीमीटर। ये गलत तरीका है। सही तरीका है दोनों को एक ही फैक्टर से गुणा करना। सही तस्वीर के लिए चौड़ाई और ऊंचाई दोनों को आधे से यानी 1/2 से गुणा किया गया था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली स्केलिंग गुणा पर चलती है, घटाव पर नहीं। तो अब जब ये राज हमें पता चली गया है, तो चलिए इसे एक फॉर्मल नाम देते हैं और इसके लिए जो गणित का टूल इस्तेमाल होता है उसे भी समझते हैं। और ये टूल है अनुपात, जिसे अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं। अनुपात बस दो नंबर्स की तुलना करने का एक आसान तरीका है। जब हम कहते हैं कि चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात A:B है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हर A यूनिट चौड़ाई के लिए B यूनिट ऊंचाई है। और ये स्लाइड तो कमाल का काम करती है, ये दिखाने में कि अनुपात कैसे काम करते हैं। देखिए, ओरिजिनल तस्वीर ए का अनुपात है 60:40। जब इसे सरल करते हैं तो ये बनता है 3:2। अब सही दिखने वाली छोटी तस्वीर सी को देखिए, इसका अनुपात है 30:20, जो सरल करने पर फिर से 3:2 बनता है। लेकिन जो गलत तस्वीर बी है, उसका अनुपात 40:20 है, जो 2:1 बनता है। तो जब तक अनुपात एक जैसा रहता है, आकार एकदम सही दिखता है। और जब दो अनुपात ऐसे बराबर होते हैं तो हम कहते हैं कि वे समानुपात में हैं या प्रोपोर्शन में हैं। बस यही है सही स्केलिंग का पूरा गणितीय रहस्य। इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल आकार और नया आकार दोनों का जो मूल ढांचा है वो एकदम एक जैसा है। तो ये तो हुई तस्वीरों की दुनिया। लेकिन ये सिद्धांत सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह, हर कोने में मौजूद है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को नींबू पानी बनाना है और उन्हें वही मीठापन बनाए रखते हुए ज्यादा लोगों के लिए बनाना है, तो उन्हें किसकी जरूरत पड़ेगी? जी हां, समानुपात की। और इसे करने का तरीका बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले शुरुआती अनुपात पता करें। 6 गिलास नींबू पानी में 10 चम्मच चीनी। फिर स्केलिंग फैक्टर देखिए, 18 गिलास बनाना है जो 6 गिलास का 3 गुना है। तो बस आखिर में उसी फैक्टर को चीनी पर भी लगा दीजिए। 10 चम्मच का 3 गुना यानी 30 चम्मच हो गया। स्वाद बिल्कुल वही रहेगा। यही लॉजिक कंस्ट्रक्शन जैसी चीजों में भी काम आता है। मान लीजिए नितिन और हरी दो अलग अलग साइज की दीवारें बना रहे हैं। पहली नज़र में शायद लगे कि हरी कम सीमेंट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जब हम दीवार की लंबाई और सीमेंट की बोरियों का अनुपात निकालते हैं तो पता चलता है कि दोनों का अनुपात 20:1 है। इसका मतलब दोनों दीवारें असल में बराबर मजबूत हैं। ये अनुपात ही तो मजबूती और फेयरनेस तय करता है। और हाँ, ये समानुपातिक सोच एक बेहतर खरीदार बनने में भी बहुत मदद करती है। यहाँ दो तरह की चाय है। पहली नज़र में हिमाचल की चाय सस्ती लगती है ना? 200 ग्राम के लिए 200 रुपये। लेकिन जब हम अनुपात का इस्तेमाल करके प्रति किलो की कीमत निकालते हैं तो राज खुलता है। हिमाचल की चाय 1000 रुपये प्रति किलो है, जबकि मेघालय की चाय सिर्फ 800 रुपये। तो बताइए, असली बेहतर डील कौन सी हुई? अब ये जो इतना पावरफुल आइडिया है, ये कोई नया नहीं है। सच तो ये है कि इन समस्याओं को हल करने का एक बहुत ही पुराना, एक प्राचीन भारतीय गणित का शॉर्टकट भी मौजूद है। लगभग 499 ईस्वी में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने त्रैराशिक या 3 का नियम दिया था।
उन्होंने कहा, फल को इच्छा से गुणा करें और परिणामी गुणनफल को प्रमाण से विभाजित करें। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह उस जमाने का एक बहुत ही शानदार और तेज तरीका था इन समानुपात की समस्याओं को हल करने का। आज हम आर्यभट्ट के इसी नियम को एक ज्यादा आसान नाम से जानते हैं, जिसे कहते हैं तिरछा गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये नियम कहता है कि अगर दो अनुपात समानुपात में हैं, तो उनके तिरछे या डायगोनल नंबर्स का गुणा हमेशा बराबर होगा। यानी A को D से गुणा करने पर वही आएगा जो B को C से गुणा करने पर आता है। ये किसी भी गायब नंबर को खोजने का एक सुपरफास्ट तरीका है। चलिए इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। एक कार 150 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है, तो वो 240 मिनट में कितनी दूर जाएगी? हम बस समानुपात सेट करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं और जो नंबर हमें नहीं पता यानी x, उसे हल कर लेते हैं और जवाब आ गया 144 किलोमीटर। देखा कितना आसान, तेज और पावरफुल है ये तरीका। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। प्रोपोर्शनल थिंकिंग यानी समानुपातिक सोच एक लाइफ स्किल है। ये बेहतर खाना पकाने में, होशियारी से खरीदारी करने में, मजबूत चीजें बनाने में और ये पहचानने में कि दुनिया में क्या सही है और क्या नहीं, हमारी मदद करती है। तो अब एक आखिरी सवाल। अब जब स्केलिंग का ये छिपा हुआ नियम पता चल गया है, तो जरा अपने आसपास की दुनिया पर एक नई नज़र डालिए। अब ऐसी कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं जो थोड़ी अजीब लगती हैं, जो शायद सीक्रेटली आउट ऑफ प्रोपोर्शन है? जो जवाब मिलेंगे ना, वो वाकई हैरान कर सकते हैं।